हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर यदि कोई अवैध कब्जा कर लिया है आपके ज़मीन पे या आपकी किसी भी संपत्ति पे या किसी भी प्रॉपर्टी पर, अगर यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर लिया है तो उसे हम आसानी से बिना कोर्ट कचहरी गए हम कैसे उसे हटा सकते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। एकदम छोटा सा ट्रिक होगा दोस्तों, जो आप अगर यदि इसे आप अप्लाई करते हैं तो बिना कोर्ट कचहरी गए आप इस अवैध कब्जा से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये ऐसे अवैध कब्जा बहुत जगहों पे हो सकते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी पे हो सकते हैं, चल अचल दोनों संपत्तियों पे भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपका संपत्ति है, आपकी ज़मीन है और बहुत दिनों से कोई व्यक्ति आपके ज़मीन पर काम कर रहा है, यानी खेती-बाड़ी कर रहा है। करते-करते एक समय ऐसा आएगा कि आपकी उस ज़मीन को क्या कर लिया, वो अपने अंदर क यानी अपने अधिकार के अंदर वो कर दिया। कहने लगा कि ये ज़मीन मेरा है और उस पे क्या घर का निर्माण भी कर लिया। उसे अवैध कब्ज़ा कहा जाता है। यानी उसे अवैध कब्ज़े से अवैध तरीके से क्या कर उसे हड़पना, यानी किसी दूसरे के नाम की ज़मीन को क्या करना, अपने पास रखना, उसे अपना कहना ही क्या कहलाता है, अवैध कब्ज़ा कहलाता है। तो अगर यदि इस तरह के प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसे हम बिना कोर्ट कचहरी गए, अगर यदि इसे हम सलटा सकें, इसे हम समाप्त कर सकें, फिर हम अपनी ज़मीन वापस पा सकें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इसे देखिए और इसमें मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को आप अपनाइए और अपना ज़मीन वापस ले लीजिए, आपको मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। इसमें मैं 3 स्टेप बताऊंगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे जो आसान ट्रिक होगा मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो सबसे आसान ट्रिक कौन सा है, जिससे हम बिना कोर्ट कचहरी गए हम क्या करेंगे, अपनी ज़मीन को वापस पा लेंगे। तो उससे जाने से पहले सबसे पहला हम अपना पॉइंट जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा, अगर यदि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पे किसी अचल संपत्ति पे या किसी प्रॉपर्टी पर आपका अगर यदि कोई अवैध कब्जा कर लिया है, तो अवैध कब्जा से जो अवैध कब्जा होता है, अवैध कब्जा से जो सहायक जो अधिकारी होते हैं उससे हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे जानकारी देना है, इसकी सूचना देना है। यानी जो भी नज़दीकी एरिया आपका होगा, जिस नज़दीकी एरिया में वो अगर यदि ऑफिस होगा उस पर जा कर के क्या करना होगा, आपका उस पर शिकायत दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए अगर यदि कोई नज़दीकी कोई ऑफिस नहीं, तो पुलिस स्टेशन तो सबके क्षेत्र के अधिकार अंदर में होता ही, तो उस जगह पे क्या करना है, आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन देना है, आपको वो सूचना उनको ज़रूर देना है। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया, अगर यदि इससे भी काम नहीं सुलझता है तो दूसरा काम आपका ये हो गया, आपको क्या करना है, जो ज़मीन का जो मालिक है, मान लीजिए कि ज़मीन का मालिक आप ही हैं, तो ज़मीन के मालिक जो आप हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आपको एक मुकदमा दायर करना है। यानी कोर्ट में जा कर के क्या करना है, एक इनके प्रति क्या करना है, एक मुकदमा दायर करना है। अगर यदि मुकदमा आप दायर कर देते हैं तो विश्वास मानिए कि उस कोर्ट के द्वारा, अगर यदि जो व्यक्ति अवैध कब्जा किया है उसे उस ज़मीन का मुआवजा भी देना पड़ेगा, और ये कोर्ट डिसाइड करेगी उस ज़मीन के मुआवजे के हिसाब से। यानी जो ज़मीन होगी, उस ज़मीन का जो रेट चलता होगा, जो रेट होगा, उसके हिसाब से वो कोर्ट उस ज़मीन का क्या करेगी, मुआवजा देने के लिए उस अतिक्रमणकारियों को जो अवैध कब्जा किए हैं उन्हें प्रसारित करेगी। यानी उसे कहेगी कि तुम्हें यह दंडित है कि तुम्हें ये चीज़ देना होगा, तुमने अवैध कब्जा किया है इस ज़मीन पे और तुम्हें इसका मुआवजा देना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर अवैध कब्जा करने के साथ साथ अगर उस संपत्ति में कोई अगर क्षति हुई है, अगर कोई नुकसान हुआ है आपका, तो वो भी कोर्ट का आदेश होगा कि उसका भी हर्जाना उसे भरना होगा। और यह हर्जाना 39 के नियम 1, 2 यानी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर 39 के नियम 1, 2, 3 के तहत भरवा सकता है कोर्ट, क्योंकि ये कोर्ट का पूरा अधिकार होता है कि उस ज़मीन से जितने नुकसान हुए, क्षति हुई है, उसको हर्जाना भरना होगा। दूसरी बात कि उस ज़मीन का जो रेट चलता है उसके हिसाब से उसका मुआवजा देना होगा।
अगर अवैध कब्जा है तो ये दूसरा काम हो गया। इस उम्मीद करता हूँ कि पहले से अगर यदि काम नहीं बना पहले पॉइंट से, तो दूसरे पॉइंट से आपका काम दाम 100% बन जाएगा। अगर यदि उससे भी नहीं बनता है तो अवैध कब्जा को एक मध्यस्थता के हिसाब से, मध्यस्थता के अनुसार उसे हम दूर कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट होगा मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब होता है मिड पॉइंट। एक व्यक्ति होता है, यानी मिड पॉइंट में जो व्यक्ति होता है, जिसे अपने गांव में कहा जाता है, एक संगठन बनाना, एक संगठन यानी पंचायत के रूप में क्या करना, उसे सुलह करना। अगर कोर्ट से नहीं होता है या पुलिस स्टेशन पे आप यदि इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें भी अगर नहीं होता है, तो आपको अवैध कब्जा हटाने का सबसे आसान तरीका, आपको कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, ना आपका पैसा खर्चा होगा, कुछ भी नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, एक मध्यस्थता व्यक्ति आपको रखना होगा अच्छा वाला, जिस पे आपको भरोसा हो। वैसे व्यक्तियों का आप रखिए और रख करके उस संपत्ति को हो सके तो आप बेच दीजिए या उस संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, या उस संपत्ति को आपको क्या करना है, वापस लेना है थर्ड पर्सन के साथ। तो इस तरह उस कब्जे को, अवैध कब्जे को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बिना पैसा खर्चा किए हुए एकदम सिंपल से ट्रिक से आप उसे अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं। अब ये चीज़ थोड़ा आपको कंफ्यूज होता होगा कि यदि दूसरा कोई व्यक्ति अवैध कब्जा किया है, हम उसे कैसे पंचायत करके ले सकते हैं। तो पंचायत में एक मिड पॉइंट व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को मिड पॉइंट रखिए। वो अवैध कब्जा किया है, कितना सालों से किया है, क्यों किया है, उसे हम कैसे सलटा सकते हैं, क्या उसे हम कुछ देंगे तो क्या हमारी ज़मीन वापस दे सकता है। तो इस तरह की उसमें बातें होती हैं, और ये बात मिड पॉइंट जो मध्यस्थता अवस्था का जो व्यक्ति होता है वही बात करता है। और वैसे व्यक्तियों को आप ले करके इस मामले को, अवैध कब्जा को आराम से सलटा सकते हैं, और ये सलट भी जाएगा। एकदम छोटा सा, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते आप थक चुके हैं तो एक बार ये फार्मूला अपना कर ज़रूर देखें, आपको इसमें पूरा सफलता मिलेगा, ये मेरा उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि छोटे से वीडियो से आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा और बहुत आपको अच्छा इससे मदद मिलेगा मेरे इस वीडियो से। तो अगर यदि दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।